एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रीना सिंदूरी किचन में। आज हम बनाएंगे खसखस का हलवा। सर्दियों में आप ये हलवा बनाकर जरूर खाएं क्योंकि यह हलवा हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्पेशली जिन्हें सिर दर्द होता है वो ये हलवा जरूर खाएं। ये हलवा स्वादिष्ट भी बहुत लगता है और आप हो सके तो इस हलवे को सुबह खाली पेट खाएं। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप खसखस लिए हैं। इन खसखस को मैंने एक बार अच्छे से बीन लिया है कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं हैं और इसके अंदर यदि बारीक मिट्टी के दाने होंगे तो वो हम आगे निकाल लेंगे। पहले हम खसखस को एक बर्तन में डाल देंगे और आप इसे जब हम पानी में से छानेंगे तो इस तरह की चाय छानने की छलनी रहती है वह लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से छलनी में थोड़े थोड़े खसखस डालकर उसके ऊपर 2-3 बार पानी डालकर इस तरीके से इसे धो सकते हैं, या फिर सारे खसखस को पहले आप एक बर्तन में डाल दें। इसे धोने के 2 तरीके हैं। तो देखिए मैं तो एक साथ ही सारे खसखस को एक बर्तन में डाल रही हूँ और फिर इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि यदि इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह रहेगी तो गल जाएगी। और अब इस छन्नी से इस तरीके से खसखस को ले लेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसके ऊपर एक बार और अच्छे से पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से वॉश हो जाए और फिर इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरीके से तपेली के बचे हुए सारे खसखस को हम इसी तरीके से छानेंगे। इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे ताकि ये जल्दी से छन्नी में आ जाए और फिर 1-2 बार और पानी डालकर इसे बाउल में निकालते जाएंगे। मैंने सारे खसखस को धो लिया है। अब इसमें आधा कप दूध डालेंगे। जितना हमने खसखस लिया है उतना ही दूध ले लिया है और दूध में इसे अच्छे से भिगो देंगे और ढक कर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। आप कम से कम 6-7 घंटे के लिए इसे दूध में ज़रूर भिगो कर रखिए। और अब पूरी रात भिगने के बाद आप देख सकते हैं ये खसखस जो है ना अच्छे से फूल चुके हैं। ये ठंड के मौसम में हम बनाते हैं तो दूध जो है ना वो ख़राब नहीं होता है। आप चाहें तो खसखस को पानी में भी भिगो कर रख सकते हैं, पर दूध में भिगोने से यह हलवा और पौष्टिक होता है। अब हमें खसखस को बारीक पीसना है, पर हम दूध के साथ पीसेंगे तो खसखस को पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसका दूध पहले अलग कर देंगे और पहले खसखस को मिक्सर के जार में डाल देंगे। पहले हम बिना दूध डाले खसखस को मिक्सर में पीस लेंगे। हमने जिस दूध में खसखस को भिगोया था उसी दूध को हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे पीसते जाएंगे जब तक कि इसके दाने जो है ना वो पूरे पीस न जाए। खसखस के दाने का गाढ़ा पेस्ट बन जाए इतना हमें पीसना है। जब हम अंगूठे और उंगलियों के बीच में इसे दबाकर देखें तो इसके दाने जो है ना वो पूरे के पूरे नहीं आए, इतना हमें पीसना है। देखिए सिर्फ 2 बड़ी चम्मच दूध बचा है और बाकी का दूध हमने इसमें डालकर इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है और इसमें 1/3 कप घी लिया है। या आधा कप है पर मैंने इसमें कम घी लिया है तो ये टोटल 1/3 कप घी है। इसमें से 2 बड़ी चम्मच घी मैंने बचा लिया है और बाकी का घी कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच गेहूं का आटा डाला है। इसमें गैस की फ्लेम को कम रखा है और आधे मिनट तक इस गेहूं के आटे को इस घी के साथ में हम भून लेंगे और फिर इसमें हमने जो खसखस का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। ये हलवा यदि आप नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएंगे तो इसमें घी भी कम लगेगा और आपको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हलवा नॉन स्टिक कढ़ाई में चिपकता नहीं है। मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है तो इसमें हलवा कम चिपकेगा और घी भी कम लगेगा। अब जो मिक्सर में खसखस थोड़ा सा बच गया है तो 2 बड़ी चम्मच जो दूध बचा था वो हमने इसमें डाल दिया है और एक बार मिक्सर को चला लेंगे जिससे कि मिक्सर क्लीन हो जाएगा। और ये दूध का पेस्ट हम खसखस के हलवे में मिला देंगे और मिक्सर के जार में हम 1 बड़ी चम्मच पानी डाल देंगे और इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे जिससे कि मिक्सर क्लीन हो जाएगा। गैस की फ्लेम को हमने कम रखा है। आप चाहें तो गैस की फ्लेम मीडियम भी कर सकते हैं, पर आपको इसमें फिर थोड़ा ज़्यादा चलाने की ज़रूरत होगी और कम फ्लेम पर आप कुछ सेकंड के लिए रुक रुक कर चला सकते हैं। यदि आप एल्यूमिनियम, स्टील या लोहे की कढ़ाई का यूज़ करेंगे तो आपको घी भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा और चलाने की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, मतलब आपको इसको बार बार हिलाना रहेगा। मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम भी कर लिया है बीच बीच में। और आप यदि स्टील एल्यूमिनियम में बनाएं तो फिर आपके गैस की फ्लेम को लो ही रखना होगा। हमें इस खसखस को जब तक पकाना है जब तक कि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। मैंने इस खसखस को पकाते हुए कभी मीडियम और कभी कम फ्लेम कर दी थी और इसे पकाने में मुझे करीब 25 मिनट लगे हैं। अब इसमें जो 2 बड़ी चम्मच घी बचा था उसमें से 1 बड़ी चम्मच घी हम इसमें मिला देंगे और 1 बड़ी चम्मच घी और बचा लेंगे। देखिए इस घी को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने 5 काजू और 5 बादाम को टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे भी इस गर्म खसखस के मिश्रण में मिला देंगे और 1 मिनट तक इसे भून लेंगे इसमें। अब इसमें 2 बड़ी चम्मच खोपरे का बूरा डालेंगे। मैंने यहाँ पर खोपरे को किसनी में कीस लिया था। अब 1 कप दूध डाल देंगे इसमें।
और आधा कप हम इसमें शक्कर डालेंगे। आप इस हलवे को और पौष्टिक बनाने के लिए इसमें मिश्री का यूज़ कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से घी अलग ना होने लगे। इसमें दूध डालने से इसमें खसखस के दाने जो हैं वो अच्छे से फूल जाएंगे और इसकी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। देखिए ये अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। 5 मिनट बाद आप गैस की फ्लेम को कम कर सकते हैं। दूध डालने के बाद मैंने इसे 10 मिनट पकाया है और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि इसके किनारों पर घी आने लगा है और ये हलवा अच्छे से पक चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी भी हमें बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। तो देखिए 1 बड़ी चम्मच घी और बच गया है, उसे हम नहीं डालेंगे। अब गैस को मैंने बंद कर दिया है और इस गर्मा गर्म हलवे को हम सर्व करेंगे। आपको खसखस के हलवे की यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपके पास समय कम हो तो जब हमने हलवे को अच्छे से भून लिया था, आप इस तरीके से भूनकर फ्रिज में रख लें और जब भी आपको हलवा खाना हो इसमें दूध को डालकर और शक्कर को डालकर इसे पका लें। आपको यह हलवा कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।